ठीक है सर, मैंने प्रेजेंटेशन चेक कर ली है। मैं अपनी टीम से पूछ के फाइनल रिजल्ट बता देती हूँ आपको। ठीक है। अरे अभिषेक, जी मैम साहब। तुम यहाँ चाय के बर्तन धो रहे हो? सर का कैबिन बहुत गंदा है, वहाँ पे ना डस्टिंग की ज़रूरत है, तो जाओ कैबिन साफ करो। ठीक है मैम साहब, अभी करता हूँ। क्या हुआ साहब, क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ। अभी यहीं पर रखा था मैंने, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। मुझे सर को अर्जेंट कॉल करनी है। साहब अगर आप फ़ोन यहीं रखे होंगे तो यहीं पर होगा ना, या फिर आपकी गाड़ी में होगा? अरे नहीं नहीं, गाड़ी में क्यों होगा? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपने क्लाइंट से बात करी थी, यहीं पर रखा था। उसके बाद मैंने फ़ोन बात करके, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा कहाँ आखिर। कहीं इसमें तो नहीं रख दिया मैंने? सर वो प्रेजेंटेशन। क्या हुआ सर, आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। हाँ, वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने क्लाइंट से बात करके फ़ोन यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। हाँ सर, जब मैं आपकी कैबिन में आई थी तो आपका फ़ोन यहाँ टेबल पे रखा था। सर एक बात बताइए, मेरे जाने के बाद आपकी कैबिन में कोई आया था? हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं आया, अभिषेक ही था यहाँ पर तो। अच्छा, फिर तो सर साफ जाहिर होता है ना कि आपका मोबाइल राजू ने ही चुराया है। मैम साहब, मैं साहब का फ़ोन क्यों चुराऊंगा? और साहब आप ही बताइए, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया? अरे यार पूनम, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अभिषेक को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बहुत सालों से काम कर रहा है यहाँ पर, बहुत ईमानदार है ये भला मेरा फ़ोन क्यों चुराएगा? तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि अभिषेक मेरा फ़ोन चुराएगा, ऐसा नहीं कर सकता ये। और वैसे भी हम किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। सर यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला आपको कभी धोखा नहीं देगा और आपके साथ कभी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सर इतने अच्छे हैं। पर सर दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। सर आप एक काम कीजिए ना, इसकी आप चेकिंग कर लीजिए। अरे यार पूनम, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये भला क्यों चुराएगा मेरा फ़ोन? और मैं इसकी ऐसे तलाशी नहीं ले सकता। तुम कैसी बात कर रही हो? ये नहीं चुरा सकता फ़ोन। मुझे समझ नहीं आ रहा फ़ोन गया कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद कोई आया नहीं है अभिषेक के सिवाय, और मुझे पूरा भरोसा है अभिषेक तो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। और हम ऐसे बिना सच जाने किसी के ऊपर ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, ना हमें किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाने चाहिए, समझी तुम? कोई बात नहीं सर, अगर आप राजू की चेकिंग नहीं करना चाहते तो मैं खुद कर लेती हूँ। मैं आपके फ़ोन पे कॉल करती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ पर है। अभिषेक, ये सब क्या है? मेरा फ़ोन तुम्हारी जेब में कैसे आया? मेरी जेब में साहब का फ़ोन कहाँ से आया? साहब मुझे खुद नहीं पता कि ये मेरी जेब में कहाँ से आ गया। तुम्हें मालूम है ना मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ, कितना मानता हूँ मैं तुम्हें, और मैं यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता कि तुम मेरा फ़ोन चुरा सकते हो। तुमने देखा ना अभी मुझसे पूनम कितनी बार बोल रही थी कि तुमने ही मेरा फ़ोन चुराया है, इसके बावजूद मैंने उसका विरोध किया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मेरा फ़ोन चुरा सकते हो। लेकिन मैं गलत निकला। सही कह रही थी पूनम, मेरा फ़ोन तुमने ही चुराया है। तुमने तो यार मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मेरा फ़ोन चुराकर तू चुपचाप से अपनी जेब में रखकर जाना चाहता था यहाँ से, और तुझे क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? तूने सच में मेरा भरोसा तोड़ दिया।
मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि तू मेरा फोन चुरा सकता है। नहीं साहब, मैंने आपका फ़ोन नहीं चुराया। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, मैं चोरी वोरी नहीं करता साहब। अबे चुप कर। एक तो मेरा फोन चुरा लिया तूने और ऊपर से मेरे सामने झूठा ड्रामा कर रहा है। पकड़ा गया तो ड्रामा कर रहा है कि मैंने फोन नहीं चुराया। सर, मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। अब तेरी चोरी पकड़ी गई है और तूने जो गलती की है ना, इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर देकर रहूंगा। आज ही और अभी के अभी मैं तुझे कंपनी से निकाल दूंगा अपनी। समझ में आ रही है तेरे? वो तो अच्छा हुआ कि पूनम ने फोन कर दिया मेरे फोन पर और तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तू इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मेरा फोन चुराकर तू चुपचाप से निकलना चाहता था ऑफिस से। राजू, अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच हम दोनों के सामने आ चुका है। मोबाइल तेरी जेब से निकला है तो तूने ही चोरी किया होगा ना? मैडम, मैंने फ़ोन नहीं चुराया। राजू बस कर, अब कोई फायदा नहीं है अपने आप को साबित करने की, क्योंकि तेरी चोरी ना पकड़ी जा चुकी है और तेरा सच सामने आ चुका है। अरे रुको तुम दोनों, आपस में ऐसे झगड़ो मत। मेरे पास एक ट्रिक है, उससे पता चल जाएगा किसने मेरा फोन चुराया है कि नहीं चुराया है। अभी तेरी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी और अगर मुझे पता चला ना कि तूने ही मेरा फोन चुराया है तो फिर देखना बेटा मैं तेरे साथ क्या असर करता हूँ। समझा तू? मैं अभी सीसीटीवी कैमरे चेक करता हूँ ऑफिस के, उसमें साफ पता चल जाएगा कि मेरा फोन किसने चुराया है और फिर बताता हूँ मैं इसे। तो क्या सीसीटीवी कैमरा? बट सर, सीसीटीवी कैमरा तो खराब था ना? हाँ, सीसीटीवी कैमरे खराब थे, लेकिन 2 दिन पहले मैंने ठीक करा लिए हैं। मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, अब ठीक हो गए हैं तो मैं चेक कर सकता हूँ कि इसने मेरा फ़ोन कैसे चुराया है। सर, आपको सीसीटीवी कैमरा क्यों चेक करना है? मैंने खुद आपका मोबाइल इसकी पॉकेट से निकलवाया है, आप खुद देखिए ना। आपको खुद ही पता चल गया ना कि चोर कौन है, तो ये सीसीटीवी कैमरा देख के क्यों टाइम वेस्ट करना? पूनम, तुमने अभी देखा ना कि हमारे सामने कैसे बहाने बना रहा है कि इसने मेरा फ़ोन नहीं चुराया है, बल्कि झूठ और बोले जा रहा है कि पता नहीं है इसको कि कैसे मेरा फ़ोन इसकी पॉकेट में पहुंच गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको दिखाऊं कि इसने कैसे करके चोरी करी है। इसको लगता है कि पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं इसको सीसीटीवी कैमरे में कि कोई चोर कितना भी बड़ा हो और वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और मुझे तो लगता है इसने अब से पहले भी पता नहीं ऑफिस में कितनी सारी चोरी की होंगी, कितने सारे सामान चोरी करके ऐसे ही ले गया होगा चुपचाप से और बाहर बेच दिए होंगे। लेकिन अब इसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और हमें भी तो पता चले कि ये कितना बड़ा सातिर चोर है, इसने कैसे मेरा फ़ोन चुराया है। मुझे पता तक नहीं चला और ये मेरा फ़ोन चुपचाप उठाकर अपनी जेब में धरकर जा रहा था। खैर कोई नहीं, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर बताता हूँ मैं तुझे तूने जो गलती की है ना उसके लिए मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। पूनम, ये क्या हरकत की है तुमने? तुमने मेरा फोन चुराया और चुपचाप से जाकर अभिषेक की पॉकेट में रख दिया ताकि इसके ऊपर आरोप आ जाए, ताकि मुझको लगे कि इसने मेरा फोन चोरी किया है। तो मतलब अभी तक तुम ये सब ड्रामा कर रही थी और तुमने प्लान किया था कि तुम चुपचाप से मेरा फोन चुराओगी और इसके फोन और इसकी पॉकेट में रख दोगी ताकि ढूंढने का नाटक करूं, ताकि मैं ढूंढूं मुझे मिले ना और आरोप इसके ऊपर चला जाए। और इसीलिए तुम आई यहाँ बहाने से, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं अपना फ़ोन ढूंढूंगा और मिलेगा नहीं, तो तुम मुझसे बोलोगी कि यहाँ पर तो अभिषेक काम कर रहा है, उसी की पॉकेट में होगा फ़ोन, उसी ने चुराया होगा, है ना? तो मतलब तुम ये सब प्लानिंग के साथ कर रही थी। अब मुझे चुपचाप बताती हो कि तुम ये सब क्यों कर रही थी या नहीं, या अभी के अभी मैं तुम्हें पुलिस बुलाकर जेल करवा दूँ? अरे मूर्त बनकर मेरे सामने खड़ी क्यों हो? चुपचाप बताओ ना, क्यों किया तुमने अभिषेक के साथ ऐसा? अरे वो बेचारा गरीब है, फिर भी तुमने उस पर ऐसा झूठा आरोप लगाने की कोशिश की। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि रामू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। आपका फेवरेट एम्प्लॉय और फेवरेट स्टाफ यही है। आपको सर किसी पे इतना भरोसा नहीं है और किसी पे इतना प्राउड फील नहीं होता जितना इस पर होता है। सर, मुझे इस कंपनी में आए हुए 6 महीने हो गए और मैंने इतनी मेहनत कर ली कि मैं आपकी नज़रों में कुछ तो अच्छी बन सकूं, कि मैं आपके मुंह से सिर्फ इतना सुन सकूं, आई एम प्राउड ऑफ यू पूनम, कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस इसीलिए सर मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ और मैं यही चाहती थी कि ये इस कंपनी से चला जाए। जब ये कंपनी से चला जाएगा तो जो अप्रिशिएट इसको मिलता है वो मुझे मिले।
इसलिए मैंने इसको फेम किया ताकि ये चोरी के इल्जाम में यहाँ से फायर हो जाए। अरे बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? यह बेचारा अभिषेक गरीब आदमी है, इतनी मेहनत से अपना काम करता है, इसीलिए मैं इसकी इतनी प्रशंसा करता हूँ, इसके काम से खुश होता हूँ, इसीलिए मैं इसको इतनी तारीफ करता हूँ सबके सामने। और तुम इसी बात से चिढ़ती हो और इससे बदला लेने के लिए तुमने ये प्लानिंग की, मेरा फ़ोन चुरा कर इसकी पॉकेट में रख दिया ताकि मुझे लगे कि इसने मेरा फ़ोन चोरी किया है और मैं इससे नफरत करने लग जाऊँ, इसको कंपनी से निकाल दूँ। तुम्हें क्या लगता है पागल हूँ मैं? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए हुए हमने? ताकि कोई भी गलत हरकत करे और उसकी हरकत हमारे सामने आ जाए, इसीलिए लगाए जाते हैं सीसीटीवी कैमरे। और तुम्हें क्या लगता था कि तुम ये सब करोगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी, समझी तुम? और वैसे भी इस कंपनी का बॉस मैं हूं, ना कि तुम। मैं तय करूंगा कि यहाँ पर कौन काम करेगा और कौन नहीं। तुम नहीं तय करोगी कि यहाँ पर कौन काम करेगा और कौन नहीं। और एक बात और, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है या तुम्हें इससे नफरत है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी या इसकी नहीं, समझी तुम? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है या यहाँ का माहौल पसंद नहीं है तो तुम शौक से जा सकती हो यहाँ से। किसी ने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर काम पर नहीं रखा हुआ है, समझी तुम? और एक बात और बता दूं, चाहे ये गरीब हो चाहे अमीर, ये मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है। मेरी कंपनी में चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर HR, कोई बड़ी पद पे हो चाहे छोटे पद पे, मेरे लिए सब बराबर है। सभी मेरे लिए मेरी फैमिली के मेंबर की तरह हैं और मैं किसी की भी बेइज्जती सहूंगा नहीं। अगर किसी के भी साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसको सजा दूंगा जो गलत करेगा। तुमने जो किया ना, बहुत नीच और बहुत गलत हरकत की है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बड़ी गलती करोगी और पकड़ी नहीं जाओगी? कोई भी गलत करता है ना तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और अब जब तुम्हारी ये गलती पकड़ी गई है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक है ही नहीं। तुमने हमारे ऑफिस का माहौल बिगाड़ा है, चोरी किया यहाँ पर। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल करवा सकता हूँ, पर नहीं, मैं तुम्हें जेल तो नहीं करवाऊंगा, पर अभी के अभी मैं तुम्हें अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से टर्मिनेट करता हूँ। जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, निकलो। क्या सर? सर आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। मुझे पता है सर कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता है सर कि मुझे राजू के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आप सर मुझे जॉब से मत निकालिए। सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सर मैं राजू से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। राजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ सर से बोलो ना कि मुझे ये नौकरी से ना निकालें, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजू साहब इन्हें नौकरी से मत निकालिए। और मैम साहब एक बात बताओ, अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मुझसे आके बोलो ना कि देख तेरे से मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये काम तेरा अच्छा नहीं लगता, या तू ये गलती कर रहा है। मैं सुधार करता, लेकिन मैम साहब आपने मुझसे कुछ नहीं बोला, बल्कि सीधा मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश की। मुझे आप नौकरी से निकलवा रही हो, अरे कम से कम ये तो सोचो, मैं यहीं से मेरा पेट पलता है, 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है। और मैम साहब अगर आपने मुझे यहाँ से काम से निकलवा दिया तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा मैम साहब। इसीलिए मैम साहब मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आज के बाद मेरे साथ क्या, कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा मत करना, प्लीज़ मैम साहब। और साहब जी प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से इन्हें काम से मत निकालिए। देख रही हो तुमने इस बेचारे गरीब के साथ इतनी बदतमीजी की, इसको इतना उल्टा सीधा बोला, चोर तक बना दिया तुमने इसे। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए, वरना तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो जाता और मैं इसको कंपनी से निकाल देता, इसकी रोजी रोटी छिन जाती। इतना सब करने के बावजूद इसने तुम्हें 1 सेकंड में माफ कर दिया। देख रही हो, ये होता है एक अच्छा इंसान। और तुम खुद कैसी इंसान हो वो तो तुमने आज देख ही लिया है, कितनी घटिया इंसान हो तुम। सीखो कुछ इससे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेने से ही आदमी बड़ा इंसान नहीं बनता है, आदमी बड़ा बनता अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से, समझी तुम? खैर
इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ तुम्हारी आखिरी गलती समझकर। पर अगर आज के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो अगली बार मुझसे मत पूछना, खुद ही चले जाना यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी गलती बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। समझी तुम? अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। ठीक है सर। अरे तू प्लीज़ परेशान मत हो, तेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। जो कुछ गलती थी उसकी थी और मेरी थी। अब जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं तुझ पर हमेशा भरोसा करूँगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दे और जो हुआ सो हुआ, प्लीज़ भूल जा। नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपकी वजह से ही तो आज मैं इस कंपनी में हूँ। नहीं तो मैम साहब तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। अगर आप उनकी बातों में आ जाते और मुझे यहाँ से निकाल देते तो मेरा क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता। साहब आप सच में बहुत अच्छे हैं। भगवान करे आप ऐसी तरक्की करते रहें। सच में साहब आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अच्छा तू प्लीज़ अब परेशान मत हो और ऐसा मत सोच मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए। तू यार मेहनत करता है, मैं तो बस इसलिए तुझे अपना मानता हूँ। तू ईमानदार है, इतना ईमानदारी से इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहा है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। खैर अभी मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तो तू जा यहाँ से ना, काम कर ले अपना, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ।